Yes, this is the question. Y is equal to root 3x plus k. This is a line touches the circle x square plus y square is equal to 16. My question is what is value of k? तो ये लाइन आपकी टच कर रही है और ये सर्किल है. इस सर्किल का सेंटर कौन बताएगा? 0 0 ये आपकी फॉर्म आपको बताई थी. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आता है तो सेंटर 0 0 होता है, रेडियस ए होगी. तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और ये रेडियस आपकी इस केस में है 4. इसको आप लिख सकते हैं रूट 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. तो सेंटर से इस लाइन के ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इक्वल टू 4 आना चाहिए. अगर ऐसा है तो k की वैल्यू निकल आएगी. सो आई गो फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फॉर्मूला लगाओ. ax1 तो रूट 3 इंटू 0 प्लस by1 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. This modulus is given equal to how much? 4. ये भी कितना हो गया? 4 हो गया सर k by 2 हो जाएगा. ये आपका 4 हो गया अंडर रूट में तो ये 2 आ जाएगा. तो आई गॉट इट k by 2 विल बी प्लस माइनस 4. मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा और k कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 8. ये आंसर आना चाहिए. 4 कौन बता रहा था? सर 80 बोल रहा था, प्लस माइनस नहीं लगाया. क्या कह रहे हैं? सर 8 ही बोला था. 80 बोला था बट प्लस माइनस 8 कर दो उसको. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल. Diameter form of circle. This is one circle. This is the diameter A and B. This point is your x1 and y1. This point is your x2 and y2. And my question is find out what is equation of this circle. End points of diameter are known. ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है. नाउ यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. टू गेट दिस सर्कल व्हाट वी डू हियर, we will take any point general p on it and let the coordinate of this be x comma y. And this is a semicircle, this is also a semicircle. So in semicircle any point you take p. ये आपका करा दिया. हाँ करा दिया था कल आपने. यस सर. अच्छा करा दिया. ठीक है. तो इक्वेशन याद है क्या थी इक्वेशन? So in this case we will say slope of AP into slope of PB comes out to be -1. इसका स्लोप आपको बताया था y माइनस y1 बाई x माइनस x1. इसका स्लोप आएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2 कमिंग -1. और आई शुड से y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज माइनस ऑफ x minus x1 into x minus x2. And now when you solve it, it will come out to be x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is coming 0. ये आपको मैंने सर्कल की इक्वेशन बताई थी जिसमें x1 y1 one end point, x2 y2 is the second end point. So write down question please. Find the equation of circle. The coordinate of endpoints. The coordinate of endpoints of whose diameter are. सर ये करवा दिया. हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखो.
end point of diameter are 2, 3 and 4, 5. करिए। सर ये पूरा टॉपिक हो गया। हाँ पूरा टॉपिक हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और करा के खत्म करते हैं इसको। बोलो भाई क्वेश्चन बोलो। हाँ भाई इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 2 x1 हो रहा, फिर x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 5 दैट कम आउट टू बी 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई हमारी। x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 5 कम आउट टू बी 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल वी हैव व्हेन एंड पॉइंट्स आर नोन। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। If the circle x square plus y square equal to a and x square plus y square minus 6x minus 8y plus 9 equal to 0 touches externally, then what should be the value of a? Please tell. बोलो भाई। सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है? एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। अगर दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए? ये C1 सेंटर है, ये C2 सेंटर है। अगर आपके ये सर्किल दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं तो R1 प्लस R2 हैज टू बी व्हाट? C1 C2, that is the distance between the centers. Centers. C1 C2 has to be R1 plus R2, यही हुआ। अगर सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, नॉट द इंटरनली, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 is R1 plus R2। अब R1 कितना है भाई बताएगा कोई? सर R1 अंडर रूट ए। सर अंडर रूट ए। यस R1 is अंडर रूट ए, ये हमारे पास है क्योंकि इसको आप लिखेंगे रूट ए का होल स्क्वायर। अब R2 निकालो। सर 13। इस केस में 2G आपका है -6, 2F है -8, C हमारा है 9। सो व्हेन यू गो फॉर R2 ये आएगा अंडर रूट G स्क्वायर दैट इज 9, F स्क्वायर कितना हुआ 16, देन -C -9 कितना आ गया ये 4। इज इट राइट? सर वो A है 9 है। कौन सा? ये तो 9 है, वो A है ऊपर वाला। ओके सर। सो R2 comes out to be 4। ठीक है भाई, ये रेडियस कितनी है आपकी रूट ए और ये क्या बन गया 4। और ये वैल्यू अब यहां रखी जा सकती है। ऑल्सो वी कैलकुलेट C1 C2 डायरेक्टली। 0 0। इसका सेंटर तो 0 0 है 3, और इसका सेंटर होगा -G -F, तो इट विल बी 3, 4। 5।
अब आपका आंसर निकालो, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। C1 C2 विल बी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट 0 minus 3 whole square plus 0 minus 4 whole square equal to R1 is root A plus 4. Yes or no? Yes. बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये कितना बन गया? 9 plus 16 Five. रूट 25, तो ये हो गया 5 रूट A plus 4. A is 1. 1. Root A is 1, so A is coming clearly 1. Yeah, sir. Next question, write down, please. If the circle x square plus y square plus 2ax plus 8y plus 16 equal to 0 touches x-axis, what is value of A? This circle touches x-axis, what is value of A? Calculate करो। आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, next time I'll be starting with the new chapter which is again common in both the syllabus. हाँ जी बोलो। This circle touches x-axis. X-axis touch कर रहा है ये रहा। पहला काम इस सर्किल का सेंटर निकालें। Yes. 2a will be 2g, so a will be equal to g, right? And then 8 will be 2f, so f comes out to be 4. Minus A minus 4. So इसका सेंटर क्या निकल के आया? माइनस g माइनस f Minus A. माइनस a माइनस 4, ये सेंटर हो गया। ये आपका सेंटर आ गया। Sir. अब इसकी रेडियस भी निकाली जाए इसकी। c कितना है इसके इसमें? 16। So radius will be under root of g square, that is a square, फिर plus 16 minus 16, so it is come out to be a. ये लेंथ आपकी हो गई a. बोलो भाई। a की वैल्यू निकालनी है आपको। Sir. हाँ जी, एक इक्वेशन में तो y को 0 डालना है और एक इक्वेशन x माइनस h वाली करना है। ये a गलत लिखा है मैंने, रेडियस सही आ रहा है। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? No. हाँ, Sir, minus A minus 4. सेंटर तो माइनस a माइनस 4 हो गया। व्हाट अबाउट रेडियस? Sir, the Sir, radius it can should be directly -4 because माइनस 4 नहीं, प्लस 4। yes sir. ये आपका पॉइंट आया a डिस्टेंस। और एक और चीज नोट करो, ये लेंथ आपकी कितनी है? दिस इज योर y कोऑर्डिनेट ओनली, तो ये लेंथ आपकी कितनी आ रही है? -4 आ रही है, तो -4 ही आ जाएगा आंसर। a विल बी -4। इज इट ओके?
Yes, sir. भाई ये वैल्यू आपकी ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल हुई -4 और ये लेंथ ए बी आ रही है हमारी रेडियस से, तो a सिंपली कम आउट टू बी -4। और या फिर एक काम ये कर सकते हैं, ये पॉइंट आपका -a,0 हुआ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ एंड दैट इज इक्वल टू a कर दो, a की वैल्यू फिर आ जाएगी। बट उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। x² + y² = 9। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। x² + y² is 9. This is first equation. Second equation is x² + y² + 8y + c = 0. ये दूसरी इक्वेशन है। These two circles touch each other externally. Find what should be c. What should be value of c? Touch each other externally, find out what should be c. ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, सेंटर सेंटर और ये डिस्टेंस c1 c2. What is center of first circle? 0 0 Sir, origin 0,0. 0,0, right. Second का सेंटर बोलो। 0 0, So 0, -4. -4. Yes, 2g 2f is 8, so g is 0, f is coming 4, so center come out to be 0, -4. And what about this radius? 3. और सेकंड की रेडियस निकालते हैं, r2 will be √g² + f², 16. सर हाँ बोलो। इससे अच्छा सर इन दोनों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला से c1 c2 निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। किसको माइनस कर देंगे? 3 को सर, उसमें से रेडियस तो निकालनी पड़ेगी, दूसरी रेडियस बिना काम कैसे चलेगा? सर वो मैं कह रहा हूँ कि c1 c2 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ और सर फिर c1 पता ही है 3, हाँ, तो दूसरी रेडियस आ जाएगी। दूसरी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, बट निकालना सर इसे इक्वेट कर देंगे, फिर तो उससे c मिल जाएगा। यस, व्हाट इज r2 दिस टाइम? r2 हो गया आपका 0 - 0, देन 0 + 4, ये हो गया 4 ओनली, राइट? तो ये आपकी डिस्टेंस आ रही है 4। कुछ गलती हो रही है? सर प्लस c r2 गलत लगा दिया हमने। C भी तो होगा सर। यस, ये r2 गलत कर दिया। ये आएगा 0 + 16 - c, ये हुआ। अब आपका ये रिजल्ट देखो, ये बना आपका √16 - c. So I got it 3 + √16 - c = this length. ये लेंथ कितनी आएगी भाई? 4 आ जाएगी क्या? हाँ 4। 0 - 0 whole square plus 0 + 4 whole square, so it will be coming only 4. So I got it √16 - c come out to be 1. Then what next will be? 16 - c will be 1. C will be what? 16 - 1, so c comes out to be 15. Next question, write down please. The radius of the circle
सर इस क्वेश्चन में हमें केवल सी की वैल्यू बतानी थी या उनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना? नहीं नहीं, सी, केवल सी वैल्यू निकालनी थी। ओके। Find the radius of the circle 3x square plus 3y square plus lambda xy plus 9x plus lambda minus 6y plus 3 equal to 0. सर इसमें h 0 नहीं है, इसमें h 0 नहीं है। h, सर हम लेते थे ना उसमें assumption h हाँ तो 0। देखो, आप देखो, find the radius of this circle. हाँ जी, क्या किया जाए? सर वो 2hxy होगा lambda xy, तो उसको सबसे पहली बात, अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो ये रिजल्ट नहीं आ सकता। आपसे कहा गया था ax square plus ay square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। xy की टर्म सर्किल की इक्वेशन में नहीं आती है। अगर नहीं आती है इसका मतलब ये जो लैम्डा आ रहा है ये क्या होना चाहिए? 0। पहली कंडीशन ये होगी। जैसे ही लैम्डा 0 हो गया, अब आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर देन प्लस ऑफ 9x माइनस 6y प्लस 3 कम्स आउट टू बी 0। ये समझ आया कि नहीं? सर ये लैम्डा 0 कैसे हुआ? आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, अगर याद हो तो। और मैंने Yes, sir. कहा की इक्वेशन तब होती है जब आपका h 0 होता है a और b equal। and a and b has to be equal। ओके, तो यहाँ तो ये फॉर्म दे दी गई है। अगर ये फॉर्म दे दी है तो a और b तो देखो इक्वल आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरी कंडीशन हमारी 2hxy वाली है। xy की टर्म हमारे पास इसमें दी हुई है जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि h हमेशा क्या होता है? 0। इसका मतलब ये लैम्डा जो है आपका वो 2h है और h 0 होना चाहिए इस केस में। xy की कोई टर्म सर्किल की इक्वेशन में नहीं आती है, तो लैम्डा आपका इस केस में क्लियरली 0 हो गया। ये 0 होते ही आपका ये पार्ट -6 हो गया। अब आपका काम है सेंटर कैलकुलेट करना, रेडियस कैलकुलेट करना। तो पहला काम 3 से डिवाइड करोगे। इसमें पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन क्वेश्चन हो गया। x square plus y square plus 3x minus 2y plus 1 comes out to be 0. Now they are asking what is the center पूछा था, क्या पूछा था? सर रेडियस पूछा। रेडियस पूछा था। चलो रेडियस निकालो। -3 माइनस में रेडियस कैसे आएगी? सर मैं सेंटर बोल रहा सेंटर बोलो पहले तो। हूँ। -3/2 कॉमन 2g will be 3, 2f will be -2, g is coming 3/2, f is coming -1. -3 So radius when you calculate it will be under root g square 9/4, f square 1, 1 c -1 -1। तो क्या आ गया? 3/2 is the radius। Sir, is it plus 9x or plus 3x? You have written 2g equals to 3. ये ना पहले 3 से डिवाइड नहीं करोगे क्या इक्वेशन को? Okay, sir. भाई ये कोफिशिएंट आपको क्या कहा गया था? 1 बनाओ। तो पहला काम 3 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद 2g और 2f निकलेगा। बोलो ठीक है? हाँ भाई, किसने पूछा था ये? Yes, sir, I understood now. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the centroid of an equilateral triangle is 1, 1,
if centroid of an equilateral triangle is 1, 1, and its one vertex is -1, 2. This is centroid, this is the vertex. Then find the equation of circumcircle. Find what is equation of circumcircle. सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? हाँ जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. This is equilateral triangle. सेंट्रॉइड दिया हुआ है. सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है. 1, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है 1, 1. And second thing, they have given one of the vertex. One of the vertex is -1, 2. Now my question is, find the equation of circumcircle. बोलो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सब पहले तो 2:1 वाले सेक्शन फॉर्मूला से अपन ये थर्ड वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर सर्कल की जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, तीनों इक्वेशंस को. f और y भी निकल जाएगा. देखो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आपका सर्कम सेंटर भी होगा और सेंट्रॉइड भी होगा और ऑर्थो सेंटर भी होगा. ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर. तो इसका मतलब सेंटर आपके पास है एक और ये रहा पॉइंट, तो रेडियस भी निकल गई आपकी. सर तो x माइनस सीधा सीधा काम करना है, कुछ नहीं करना. इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही सारे सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं. इसका मतलब ये आपका सेंटर मिल गया और ये डिस्टेंस निकाल लो तो रेडियस निकल आएगी. तो व्हाट इज द रेडियस आल्सो वी विल कैलकुलेट. अंडर रूट ऑफ 1 + 1 होल स्क्वायर हो गया, देन +1 - 2 होल स्क्वायर हो गया. रूट 5. It will come out to be root of 4 + 1, so it will come out to be root 5. So what is the equation of circle? x minus 1. X - 1 whole square plus y - 1 whole square come out to be 5. Solve kar lo, you will get your answer. Is it right? Next question, write down please. The equation of circle x square plus y square. The equation of the circle x square plus y square plus 2x minus 4y plus 5 equal to 0. Is it representing a point or a circle of non-zero radius? Please tell. क्या ये पॉइंट है या नॉन जीरो रेडियस का कोई सर्कल है? वो आपको बताना है. सर रेडियस तो 0. रेडियस क्या आ रही है इस केस में? बोलो भाई. Sir, 0. Zero Sir, आएगा. 0. Hence it is a point circle. Point. It is not a circle, it will be a point.
क्योंकि इसकी रेडियस 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर plus 2 lambda minus 3 y square minus 4x plus 6y minus 1 equal to 0. This is the equation of circle. My question is, what is the center coordinate here? What is the center coordinate here? Center coordinate क्या है वो बताओ। बोलो भाई। सेंटर कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी लैम्डा, कैन यू टेल? अगर ये सर्कल है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मल्टीपल हैज टू बी सेम। हाँ जी, सही है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब लैम्डा इज कमिंग 2 लैम्डा minus 3 or 3 will go this side, it will left lambda. So lambda we got as 3. तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। 3 आ रही है तो इस इक्वेशन को क्लियर करो। 3x स्क्वायर 2 3s are 6, 6 minus 3 plus 3y square minus 4x plus 6y minus 1 coming 0. सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 by 3x plus 2y minus 1 by 2 come out to be 1 by 3. 1 by 3. Okay. Now they are asking what is center. Center निकालना है तो twice g कितना हो गया? minus 4 by 3. Sir, is it? हाँ बोलो। Sir, is it 2 into 1 upon root 1 by 3? तो 2 upon root 3 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? 4 मैंने क्या Sir, पूछा? सेंटर पूछा है, क्या पूछा है? सर सेंटर सर 2 by 3 comma minus 2 1. by 3 comma minus 1. Yes, g is coming minus 2 by 3, f is coming 1. So center is 2 by 3 comma minus 1. Yes. ठीक है भाई, तो आज मेरी तरफ से मैंने सर्कल खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक, दैट विल बी आई थिंक लिमिट्स विल टेक, दैट इज द कॉमन टॉपिक वी हैव, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। और अगर कहोगे तो एक पार्ट और बचा हुआ है कॉमन दोनों का, इसी में ही पैराबोला। कोर सिलेबस में तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला ये तीनों दिए हुए हैं, बट आपका अप्लाइड में केवल पैराबोला है। तो कहो तो एक दिन में हम पैराबोला खत्म कर लें, उसके बाद फिर नया चैप्टर। हाँ जी बोलो। सर पैराबोला तो डिलीट हो गया। किस में से डिलीट हुआ है? किस में से डिलीट हुआ है? सिलेबस में से हट गया। चलो तो ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर ले लेंगे कॉमन, मैं चेक कर लूंगा। अगर कॉमन अभी है तो देन आई टेक दैट, अदरवाइज आई टेक अनदर टॉपिक। ओके, थैंक यू, आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Happy New Year, sir, in advance. Happy New Year, Happy New Year. God bless you.